मणिपुर भाषा में जुड़ी हुई हरियाणा का शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री महिपाल ढांडा जी, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री श्री दादाजी भूसे जी, मिजोरम के शिक्षा मंत्री डॉक्टर भानुलथान जी, नागालैंड के शिक्षा मंत्री मेरे मित्र तेंजाम इमान आलोंग जी, त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री श्री रतनलाल नाथ जी, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री मेरे मित्र श्री धन सिंह रावत जी तथा मंच पर उपस्थित स्कूल डिपार्टमेंट के सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, पेयजल तथा स्वच्छता विभाग के सचिव आदरणीय अशोक मीना जी, विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमती अर्चना शर्मा अवस्थी जी और यहाँ उपस्थित विभिन्न अनुष्ठान के आदरणीय सदस्यगण, नेतृत्व, विभिन्न स्कूल के प्रिंसिपल्स, प्राध्यापक, अन्य साथीगण तथा मीडिया के मित्रगण। विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कोई नई विषय नहीं है। जैसे अभी अर्चना जी ने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, समय रहते रहते अनेक बार स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की कई रूप आए हैं। जब हम कोई भी क्लास की शुरुआत करते हैं, हम पहले चैप्टर एक रिवीजन का करते हैं। पिछले साल क्या पढ़े थे उसकी एक लेखा जोखा हमारे सामने पहला चैप्टर के नाते आता है। जब हम 2026-27 की एकेडमिक ईयर्स की हम लोग दूसरे महीने में पहुंच चुके हैं। अप्रैल 1 में हमारी नई शिक्षा अनुष्ठान की वर्ष शुरू होती है, शिक्षा की वर्ष शुरू होती है। शायद चंद दिनों में हमारी वैकेशन भी शुरू होगी और फिर जुलाई से रिज्यूम करेगी। उस समय में हमारी प्रिपरेशन, हमारी तैयारी आने वाले एकेडमिक ईयर्स में पढ़ाई कैसे और व्यवस्थित हो, लर्निंग आउटकम कैसे बेहतरीन हो, हमारी कॉम्पिटेंसी बच्चों की कैसे बढ़े, यह हमारी प्रमुख चिंता रहती है। आज देश में NEP 2020 को लागू करने में चंद महीनों के बाद हम 6th ईयर पूरा करेंगे। 2020 की प्रारंभ हुआ नीति 2026 में 6वां साल पूरा करेगी। हम 7th ईयर में हम एंटर करेंगे। निपुण पहला फेज हमने पूरा किया है। स्कूल टेक्स्ट बुक NCERT ने स्टैंडर्ड 9 तक किताब विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कर दिया है। 10वीं, 11वीं, 12वीं, 10th, 11th, 12th की नई किताब आने वाले वर्षों में आ जाएगी। जब नई टेक्स्ट बुक आई है, नई पेडागोजी भी आई है, नया एग्जाम्पल्स भी आए हैं, नया अप्रोच भी आया है। इन दिनों में समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में हमने क्लास 3 से कंप्यूटेशनल थिंकिंग और AI की भी बारे में जानकारी और पढ़ाई भी शुरू कर दिया है। NEP के अनेक फीचर जिसके बारे में अभी मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने उल्लेख कर रहे थे। हमारे अशोक मीना जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, उड़ीसा कैडर के हैं। जब उनको मैंने देखा, आप अशोक जी यहाँ कैसे, बोले तो मेरा तो ज़्यादा दायित्व स्कूल बच्चों के लिए है। हमारे देश में 25 करोड़ स्कूल बच्चे हैं, लगभग 15 लाख स्कूल्स हैं, 1 करोड़ टीचर हैं। उनको स्वच्छ पीने की पानी के बारे में जानकारी देना, हाथ धो के खाना खाने के बारे में जानकारी देना, टॉयलेट्स में पानी पहुंचा देना। मैं मानता हूं किताब जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये इंफ्रास्ट्रक्चर को उपलब्ध कराना। मैं शिक्षा विभाग की ओर से अशोक जी का आभार प्रकट करता हूं। आपने एक प्राथमिकता दिया है इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषय को। आने वाले दिनों में जैसे अभी वर्णन किया जा रहा था, हमारे देश की बच्चों की न्यूट्रिशन को और व्यवस्थित करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तिथि भोजन की आह्वान दिया है। समाज में आज संपन्नता बढ़ी है। समाज अपने संपन्नता की भागीदारी क्या हमारी स्कूलों को कर रही है? क्या हमारे घर में उत्सव हो रही है, महोत्सव हो रही है, पूजा हो रही है,
और कोई फंक्शन हो रहा है, उस समय में हमारे घर की जो स्तर की व्यंजन बनती है, क्या हम पड़ोस की स्कूल में एक जिम्मेवारी के नाते उसको उपलब्ध करवाते हैं क्या? तब जाके हमारे बच्चों की न्यूट्रिशन ठीक होगा। मेंटल हेल्थ के बारे में कहा गया, क्या कभी हम सोचते हैं कि हम स्कूल के आसपास रहने वाले अनुभवी लोग, जिनके घर में बच्चा नहीं भी पढ़ता है लेकिन अनुभव तो है ही, अनुभव तो घटता नहीं, अनुभव बढ़ते रहता है हर एक समय में, क्या अनुभवी लोग स्कूल में एक बार, हफ्ते में 1-2 बार जाके आते हैं क्या? क्या बारिशों के दिन में स्कूल की परिसर में एक आधा पौधे लगाने की हमारी 5 जून आएगी, 5 जून में एक पेड़ मां के नाम पे जन अभियान भी शुरू होगा। क्या पेड़ लगाने के लिए काम सिर्फ शिक्षकों की होगी? अभी मैं शालिनी, वो मूवी रेडी है, मैं प्रबंधन को कहूंगा थोड़ा, मेरे मन में आया कि मैं मेरे विषय रखते हुए एक चित्र मैं आपको दिखाऊं, उसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमको स्पष्टता हो। कि मैं इन दिनों में सोशल मीडिया में एक अच्छा वीडियो देखा था 30 सेकंड की, मैं कहूंगा जो इसकी स्क्रीन को मैनेज करने वाले मित्र उसको थोड़ा एक बार पहले दिखाए, जिसमें हम बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। इस छोटी सी वीडियो को दिखाने का उद्देश्य है, ये एक नज थ्योरी है, ये कोई बहुत सरकारी निवेश से ये परिवर्तन नहीं हुआ है। थोड़ा सा ही पहल करने से, थोड़ा सा ही नज करने से एक इम्पैक्टफुल परिवर्तन हो सकता है। ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की दायित्व है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी समाज और शिक्षा, विद्यार्थी, शिक्षक, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज के रूप में, सेतु के रूप में काम करे, यही अपेक्षा है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की पद्धति के बारे में पुस्तिका आज हमने लोकार्पित किया, 22 भाषा में उसको हमने लोकार्पित किया है। आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग इस सारे गाइडलाइंस को सारे राज्यों को उपलब्ध कराएगी। मैंने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कोई नई विषय नहीं है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हमारे देश में 15 लाख बनेगी। 15 लाख इंटू 5, 15 लाख इंटू 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस हम बना सकते हैं। हर एक स्कूल में एक नई प्रकार की प्रैक्टिस हो, कहीं स्कूल की फील्ड की कुछ मदद लगेगी, कहीं पौधा लगाने की बात आएगी, कहीं मेंटरशिप की बात आएगी, कहीं न्यूट्रिशन की बात आएगी, कहीं क्लीननेस की बात आएगी, कहीं लाइब्रेरी की बात आएगी, कहीं इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी। मित्रों, सरकार के संसाधनों की एक दायित्व है, लेकिन सरकार के हम क्या, हमारे घर में बच्चे जब पढ़ते हैं, हमारे घर में सब चीज ना रहते हुए भी हम कोशिश करते हैं हमारे बच्चे कैसे हमारे घर की परिवेश में सबसे बेस्ट लर्निंग आउटकम के लिए जाए। उनकी खाने पीने के बारे में, उनकी बैठने के बारे में, उनको सारे लर्निंग मटेरियल उपलब्ध करने के बारे में घर की प्रायोरिटी की विषय बनती है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एक सामाजिक आंदोलन बने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तब सफल हो पाएगा जब इसकी दायित्व समाज लेगी। मैं फिर कहूं, सरकारों की, प्रबंधनों की एक सीमा है। सैलरी उपलब्ध कराना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, लर्निंग मटेरियल को पहुंचाना,
असेसमेंट करना, पेडागोजी डेवलप करना, इसका एक व्यवस्था है। लेकिन स्कूल इतने में अच्छा नहीं होगा, कुछ और कुछ प्लस चाहिए। वो प्लस कौन देगा? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी देगा। हम सभी के अनुभव में कुछ नई चीज नहीं कर, हम सब ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से टीचर के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, पेरेंट्स के रूप में हम अपना अपना बेस्ट प्रैक्टिसेस रोज करते हैं। क्या हम इसको देश में एक कल्चर नहीं बना पाएंगे? मंदिरों में नारियल लेके जाना, दीप और धूप लेके जाना, घंटी बजाना, यह सब करने से मंदिर के उपचार पूरा होता है। ऐसे ही हमें आने वाले दिनों में देश में ये 14 लाख 15 लाख स्कूल में एक यूनिक प्रकार के कल्चर हमको डेवलप करना है, जिसमें मित्रों जो सारे देश की शिक्षा व्यवस्था बनी है ये सरकारों ने नहीं बनाई। आप थोड़ा कोई स्कूल की बैकग्राउंड पे जाइए, सरकार बाद में आई है। इन दिनों में कहीं सरकारी स्कूल खुले हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे देश में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस समाज के प्रयास से खुले हैं। समाज के मन में लगा कि हमारी बच्चों को पढ़ाना, उस समाज में जिनको कभी स्कूल जाने का सौभाग्य नहीं हुआ था, या जिनके घरों में भी स्कूल जाने के लिए एक दो पीढ़ी तक संभावना भी नहीं था, ये लोग, इस प्रकार के लोगों ने समाज करके, कम्युनिटी करके एकत्रित आके स्कूल बनाए हैं, शिक्षानुष्ठान बनाए हैं। तब जाकर हमारे देश में ये 15 लाख का फॉर्मल स्कूल की रूप बना है। कई अनेक प्रकार की इनफॉर्मल मैकेनिज्म भी है। जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आज देश में बनी है, ये सरकारों के कारण नहीं बनी है। सरकार उसको प्रबंधन कर रही, चला रही, ठीक बात, चलाना भी चाहिए। सरकार की निवेश बढ़ रहा है, बढ़नी भी चाहिए। हमने इस बार बजट में 500 स्टेम लड़की, जिस स्टेम स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टेम स्टूडेंट्स के लिए 500 बेड की हर एक जिले में हॉस्टल्स बनाएंगे। हमारी समग्र शिक्षा की इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। पीएम श्री आज एक परफॉर्मिंग रेफरेंस पॉइंट बन चुकी है। पीएम पोषण के अपना मैंडेट है। हमारी उल्लास कन्वर्जन की एक नया इंस्ट्रूमेंट बन चुकी है, लिटरेसी की, डिजिटल लिटरेसी की। हमारी ड्रॉप आउट्स प्राइमरी लेवल पे धीरे धीरे अपना गैप कम कर रहा है, जीरो की ओर जा रहा है, लेकिन ऊपर हायर क्लासेस में वो बढ़ रहा है। इसकी दायित्व कौन लेगा? टीचर की, बियॉन्ड टीचर की एक सीमा है, टीचर बेचारे कर ही रहे हैं। थोड़ा थोड़ा नाराज भी करते हैं, हम कितने नॉन टीचिंग काम करेंगे। ये टीचरों की एक स्थायी अपेक्षा है, ये भी टीचिंग की काम है। बच्चों की हेल्थ की पूछना, बच्चों की खाने के बारे में पूछना, बच्चों को हाथ धुलवाना, बच्चों को अच्छे मोरल स्टोरी कहना, ये सब टीचिंग के काम है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी समाज में और गैप रहता है। हमारे देश में स्कूल्स में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही है। हमारी समाज में स्कूल बच्चों में CWSN की, विद्यार्थियों की आइडेंटिफिकेशन की क्या व्यवस्था है, और आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उनको आदर करने की क्या व्यवस्था है? लगभग कहा जाता है 7-8% एक समाज में 7-8% बच्चे या नागरिक CWSN से पीड़ित है। हमें पता नहीं चल रहा है, हम उसको अनदेखा कर रहे हैं। क्या हम उसी में डेवलप्ड नेशन बनेंगे? हमें डेवलप्ड नेशन बनना है तो हमारी आज दुनिया में स्किल की प्रतिदिन नया रूप आ रहा है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी प्रत्येक दिन पुराने जॉब्स को ले रहा है, आज की जॉब्स को ले रहा है, नई जॉब भी बना रहा है। इसकी जानकारी शायद वो टीचर की परिधि की बाहर है, लेकिन उस इलाका में रहने वाला कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो AI की प्रैक्टिशनर हो चुका है, उसको मालूम है कि क्या क्या हो रहा है। उस इलाका में कोई रिटायर्ड डॉक्टर, उस इलाका में कोई रिटायर्ड सेना का व्यक्ति, उस इलाका में कोई यंग एंटरप्रेन्योर जो अच्छे दुकान चलाता है, उसको दुनिया की खबर रहती है। क्या उसको मन में लगता है कि जाके मैं मेरे गांव की स्कूल में भी थोड़ा उसको बता के आऊं? यूज करना नहीं करना अलग बात, बता के तो आऊं। कभी कभी अनेक अनुभव आ रहे हैं, स्कूल्स में सारे विषय आगे भी हो रहा है, पर एडवांस स्टेज पे भी हम लोग सोचते हैं। लेकिन मित्रों, स्कूल भी अच्छा सोचे, समाज भी उसको हैंड होल्डिंग करे। फिर मैं कहूं, समाज की आकांक्षा
और विद्यार्थियों की उमंग, समाज की अपेक्षा और विद्यार्थियों की उमंग, दोनों को एक सेतु करके जोड़ने के काम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के, विद्यालय प्रबंधन समिति के है। मैं इन दिनों में देख रहा था हमारी समग्र शिक्षा की इन्वेस्टमेंट सरकारी स्कूलों में जितना होनी चाहिए, जितना एलोकेशन होती है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कमी होती है। स्टेट्स के पास उसकी डिलीवरिंग कैपेसिटी की सीमा है। अनेक राज्यों ने, जिस राज्य से हमारे सचिव आते हैं, उनको मैंने पूछा कि आप तो स्कूल सेक्रेटरी बिहार जैसे स्टेट में रहे, आपका अनुभव क्या है? उन्होंने मेरे को कहा हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की भूमिका उसमें रहती है। इसीलिए इस बार हमने परिवर्तित करके, पहले भी कुछ कुछ राज्यों में अभिभावक ही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की चेयरमैन होते थे। अनेक सारे निजी स्कूल्स में ये मॉडल है। अनेकों जगह पे प्रधान शिक्षक या हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस ही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की इंचार्ज होते थे। इसको हमने बदला है, वो मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। लेकिन अध्यक्ष समाज के अंदर से होगा कोई, उपाध्यक्ष समाज के अंदर से कोई होगा, 50% महिलाएं होंगी, मातृशक्ति होगा। मां को बच्चों की आवश्यकता ज्यादा ध्यान में। मित्रों, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की काम क्या है? यह हिमालय को चढ़ना काम है, लेकिन चढ़ना ही पड़ेगा। हम हमारी देश की बच्चों को नई दुनिया में पहुंचाना ही पड़ेगा। पुराने अनुभवों के साथ हमारी विरासत को भविष्य की पंख देनी पड़ेगी। ये काम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की है। इसको हम आइए आज हम उसको शुरू करते हैं। धीरे धीरे इसके ऊपर और विमर्श हो, स्वास्थ्य के बारे में स्कूल में चर्चा हो, खेल के बारे में स्कूल में चर्चा हो, पर्यावरण के बारे में चर्चा हो, नवाचार के बारे में चर्चा हो। अनेक प्रकार कल्चरल टिंकरिंग लैब हमने बनाई है। एग्जाम्पलर स्कूल्स केंद्र राज्य मिला के अनेकों बनाए हैं। वन टाइम एग्जाम्पल इंस्पायरेशन नहीं है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ही इंस्पायरेशन है। निरंतर अगर उस स्कूल्स की पुराने विद्यार्थी आके, अनेकों की लगाव अभी भी है। आज ऑनलाइन में, आज हर एक साल लगभग हमारी देश में 15 लाख स्कूल में क्लासरूम्स कितने होंगे? 50 लाख क्लासरूम होंगे। 50 लाख में से कम आज कहा जाएगा 60% स्कूलों में इंटरनेट पेनिट्रेशन है। बाकी बचा जो हाई स्कूल से, उसको आने वाले 1-2 साल में लगा ही दिया जाएगा। पानी तो पहुंच ही रहा है, बिजली पहुंच चुकी है, राम बन रहे हैं, पेड़ पौधे लगना शुरू हुआ है, हाइड्रोपोनिक्स भी स्कूलों में आई है। ये नई नई चीजें पहुंच रहा है। हमारी कम से कम इस 45-50 लाख क्लासरूम्स में कम से कम 25-30 लाख तो डिजिटल बोर्ड लग चुके होंगे। इस डिजिटल बोर्ड में हम क्या दिखा रहे हैं? ये भी एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की दायित्व होनी चाहिए। क्या उस डिजिटल बोर्ड को यूज करते हुए हम इंस्पिरेशनल स्पीच को ढूंढ के दिखा पाएंगे क्या? मैंने कहा कि हर एक स्कूल के अलग अलग मॉडल, कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं चाहिए। भारत में हम भाषा आधारित शिक्षा की प्राथमिकता, मातृभाषा आधारित शिक्षा की प्राथमिकता देते हैं। आज अनेक व्यवस्था हैं, एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनआईओ सब काम पे लगे हैं। प्रारंभ से ही कैसे सभी भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तक भाषा की और प्रमुख विषयों की बन जाए भारतीय भाषाओं में, लेकिन इसके गैप पीरियड रहेगा ही। शिक्षकों को आज एआई हमको मदद करने आई है। भारत सरकार एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एआई फॉर एजुकेशन बनाया है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, इसकी दायित्व केवल शिक्षकों की नहीं है। क्या हर एक साल शिक्षकों की एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हो रही है? इसको दिखने का काम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की हो सकता है। ये सब करते करते लेकिन अधिकार नहीं मान जताना। ये सब करते हुए कई जगह पे पेरेंट्स को इसीलिए अध्यक्ष नहीं बनाते हैं। ये सब जब अशोक जी और संजय जी वगैरह सब कलेक्टर रहे होंगे, बदलू बनाने होंगे, कि वो फिर पेरेंट जाके कहेगा स्कूल के हिसाब दो, हम बनाएंगे बिल्डिंग। मेरे को याद है जब हम लोग एमएलए थे, अशोक जी हमारा कलेक्टर थे, दूसरे जिले के थे, बहुत सारे स्ट्रिक्टली काम कराते थे। ये कॉन्फ्लिक्ट अशोक जी डेमोक्रेसी में रहेगा ही। अभी तो आप सचिव हो गए, अभी नया पद्धति आपको भूलना पड़ेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट डेमोक्रेसी में समाज आधारित हो, नेतृत्व समाज करेगा। शिक्षकों को भी अपने मन बनाना पड़ेगा।
आखिर वो शिक्षक एक व्यवस्था है, स्थायी समाज है। समाज की प्रबोधन बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे नहीं एक आधा विलक्षण घटना रहेगी, उसको देखेंगे, संभालेंगे। आज हमारी देश की व्यवस्था उतना मजबूत हो चुकी है। मैं 3 दिन पहले नीट की यूजी परीक्षा की मॉनिटरिंग सेंटर गया था। 22,25,000 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे। इस बार मेरे मन में संतोष हुई, हमारी व्यवस्था बनी थी, देश की 5,400 सेंटर्स था, हर एक जिले में सेंटर्स था, सब डिस्ट्रिक्ट में सेंटर था। लेकिन हालांकि हमारी टेक्नोलॉजी भारत की इतना बन चुकी है, हमारा नेटवर्क बन चुके हैं, हम 22,25,000 विद्यार्थियों को इन पर्सन भी दिख पाते हैं। हम देखा रैंडमली कई देशों, कई राज्यों में जाके, कई जिलों में जाके, कई स्कूल्स में जाके हमने पर्टिकुलर विद्यार्थी को देख पा रहे थे। इसलिए ये आने वाले दिनों में 25 करोड़ विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे लास्ट माइल मॉनिटरिंग करना हमारे विद्या समीक्षा केंद्र की अपेक्षा है। लेकिन मेरे सारे कामों को, अगर हम इतना काम हमने बताया कि मंच आशीष जी ने सारे काम गिना दिया, ये सब हम काम करेंगे। दिल्ली सबसे इस काम की लीडरशिप ले, हमारा इच्छा है दिल्ली देश के लिए मॉडल बने, यह हमारी शुभेच्छा है। लेकिन मित्रों, आने वाले दिनों में ये सब चीज देश खड़ा तब होगा जब समाज शिक्षा को जो बनाया था, ये सरकार की काम इससे बाहर आके मेरा काम मानेगा। इसी उद्देश्य से हमने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की कल्पना किया है। आज विभाग ने इसके एक प्रारूप बना के, एक प्रोसेस पेपर बना के, एक डॉक्यूमेंट, एक पॉलिसी बना के हम सबके सामने लाई है। हम सबकी दायित्व है, समाज करके, सोसाइटी करके, सिविलाइजेशन करके ये सारा विषय को नीचे तक ले जाएंगे, तब भारत विकसित हो पाएगा, तब भारत की संपन्नता आएगी। भारत की नई पीढ़ी तब ज्ञान आधारित अर्थनीति को, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को भारत तक पहुंचा पाएगा। इसी अवसर पे आप सब लोग जुटे, अनेक राज्यों के मित्र इस कार्यक्रम पे जुटे। सभी राज्यों को मेरा शुभेच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।